हेलो फ्रेंड्स। जय माता दी। कैसे हैं आप सब? दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं इस नवरात्र में माता काली की पूजा की। दोस्तों, बहुत ही पावरफुल है माता काली और उनका रूप जितना भयानक है उससे कहीं ज़्यादा खूबसूरत और भक्तों के लिए आनंददायी है। आमतौर पे माता काली की भक्ति सन्यासी होते हैं, जो तांत्रिक होते हैं, बंगाल के लोग ये ज़्यादा करते हैं दोस्तों। और ऐसा माना जाता है कि माता काली की अगर आप उपासना करेंगे तो मोक्ष को प्राप्ति होती है। आद्य शक्ति होने के नाते वो अपने भक्तों की हर इच्छा को पूर्ण करती है। और कुछ मंत्र ऐसे हैं माता के जो अगर एक आम व्यक्ति अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में करे तो उसके सारे संकट दूर हो जाते हैं। दोस्तों, हमारे सनातन धर्म में माता काली को एक बहुत ही प्रमुख देवी का दर्जा दिया गया है और नवरात्र में सप्तमी के दिन माता कालरात्रि को पूजा जाता है। देवी काली वास्तव में भगवती दुर्गा का काला रूप एवं डरावना रूप है, जिनकी उत्पत्ति असल में दैत्यों के संहार के लिए हुई थी। देवी काली की व्युत्पत्ति काल एवं समय से हुई है जो सबको ग्रास बना लेता है। माँ का यह विध्वंसक रूप नाश करने वाला है, परंतु जो सिर्फ दानव प्रकृति के होते हैं, जिनमें दया की भावना नहीं होती है, उनको नष्ट करता है। माता काली माँ ऐसी देवी हैं जो अपने क्रूर रूप के बावजूद अपने भक्तों से प्यार का संबंध बना के रखती है, अपने आशीर्वाद बना के रखती है। और इस प्यार में भक्त एक बेटे और बेटी का रूप रखते हैं। माँ काली को देखभाल करने वाली माता का स्वरूप मानते हैं। माता काली वो देवी है जो ब्रह्मचर्य एवं त्याग का पाठ सिखाती है। और दोस्तों, आज हम बात करेंगे देवी माता के उन उपायों की जो करके बहुत ही सरल से उपाय हैं, आप प्रसन्न करके माता को आप अपनी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण कर सकते हैं। दोस्तों, माता को मनाना है, अपने घर इस नवरात्रि में लेके आना है, माता काली को मनाना है। तो आपको बता दूं कैसे कैसे आपको पूजा करनी है और पूजा के नियम क्या हैं। दो तरीके से माता काली की पूजा की जाती है। एक तो नॉर्मल पूजा होती है और एक तंत्र पूजा होती है। सामान्य पूजा कोई भी कर सकता है, तंत्र पूजा किसी के भी गाइडेंस में प्रॉपर वे में करनी चाहिए। काली माता की उपासना का सही समय मध्य रात्रि होता है और इनकी पूजा में लाल और काली चीज़ों का विशेष महत्व होता है। और माँ काली के मंत्र जाप से ज़्यादा इनका ध्यान करना बहुत उपयुक्त होता है। शक्ति की प्रतिमूर्ति है माता काली, दुष्टों की संहार करता है माता काली, धर्म रूपी शक्ति स्वरूपा है माता काली। दोस्तों, शक्ति संप्रदाय की प्रमुख देवी है माता काली। ये कुल 10 महाविद्याओं के स्वरूप में स्थान पर है, 7वें स्थान पर है और शक्ति का महानतम स्वरूप महाविद्याओं का होता है। काली माता की उपासना से, पूजा करने से अपने मनुष्य के सारे भय खत्म हो जाते हैं। मनुष्य रोगी जो होते हैं, लंबे समय से रोगी हैं, तो माता काली की उपासना करें तो रोग मुक्त हो जाते हैं। राहु और केतु की शांति के लिए भी माता काली की उपासना अचूक है। माँ अपने भक्तों की रक्षा करके उनके शत्रुओं का नाश करती है। और दोस्तों, अगर किसी ने आप पे काला जादू किया है या कोई भी गलत काम किया है तो वो आपको ये माता की उपासना करने से नज़र, टोने टोटके आदि सब कट जाते हैं। माता काली की उपासना शत्रु को शांत करने के लिए भी किया जाता है, मृत्यु भय से दूर करने के लिए भी किया जाता है। अगर आपको मृत्यु भय है या शत्रु भय है तो आप लाल कपड़े पहन के लाल आसन पर बैठ के माता काली के समक्ष दीपक और गुगुल का धूप जला लें। माँ को प्रसाद में पेड़े और लौंग चढ़ाएं। उसके बाद ओम क्रीं कालिकाय नमः इस मंत्र का आपको 11 माला का जाप करना है। शत्रु और मुकदमे आदि से जो भी आपको भय है, मृत्यु भय है, उससे मुक्ति की प्रार्थना करनी है। मंत्र जाप के बाद 15 मिनट तक आपको पानी को नहीं छूना है। और ये आपको पूजा दोस्तों 27 रात्रि
काल रात्रि जो उपासना का दिन है, उस दिन से शुरू करके आपको 27 रात्रि तक नवरात्र से करना है दोस्तों। और ऐसा माना जाता है ये करने से आपको शत्रु भय खत्म हो जाता है। तो दोस्तों चलिए आपको 10 चमत्कारिक बातें बता दूं माता काली के लिए। कालिका, कली काल में हनुमान जी, दुर्गा माता, कालिका, भैरव, शनि देव आदि जागृत देवता माने गए हैं। भगवान शंकर जी की 4 पत्नियां थी, जिसमें से माँ काली को सबसे जागृत देवी माना गया है। शिव जी की 4 पत्नियां थी, आपको पता है कौन कौन थी? फर्स्ट थी दक्ष प्रसूति कन्या सती, सेकंड थी हिमालय पुत्री पार्वती, तीसरी थी उमा और चौथी कालिका। कालिका की उपासना जीवन में सुख, शांति, शक्ति, विद्या देने वाली बताई जाती है। और यदि उनकी कोई भी उपासना में भूल हो दोस्तों, तो फिर भोगना पड़ता है। माना जाता है जो माँ काली के दरबार में एक बार चला जाता है, उसका नाम माता के खाते में दर्ज हो जाता है। यहाँ यदि दान मिलता है तो दंड भी मिलता है, आशीर्वाद मिलता है तो शाप भी मिलता है। यदि मन्नत पूर्ण होने के बदले में जो भी वचन अगर आपने प्रॉमिस किया है माता रानी को कि माँ मेरी ये मन्नत आप पूरी कर दो, मैं ये करूँगा, उसे तुरंत पूरा कर देना चाहिए। नहीं तो जिस तरह से अगर अग्नि के संपर्क में आने पर पतंगा भस्म हो जाता है, उसी तरह से काली देवी के संपर्क में आने के बाद साधक के समस्त राग, द्वेष, विघ्न, दुख सारे दुख भस्म हो जाते हैं। कोलकाता में काली घाट, जो मैं कोलकाता से हूँ दोस्तों, तो मुझे पता है कि काली माता का क्या स्वरूप है। काली घाट पर जो शक्ति पीठ है उसकी शक्ति अदम्य है दोस्तों, अंतहीन है, बता नहीं सकती हूँ। हम बचपन से बड़े हो गए और कुछ भी दुख, दुविधाएं, असुविधाएं लाइफ में आती थी, माता के पास जाके दंडवती कर आते थे, माता की एक फेरी लगा आते थे, मन के सारे मलिन जो भी विचार हैं या जो भी हमारी मुसीबतें हैं सब दूर हो जाती थी। दोस्तों मध्य प्रदेश के उज्जैन में भैरवगढ़ में गढ़ कालिका मंदिर भी एक शक्तिपीठ में शामिल किया गया है। और गुजरात में पावागढ़ की पहाड़ी पर स्थित महाकालिका मंदिर को जागृत चमत्कारिक मंदिर माना जाता है। मनोकामना पूर्ण करने वाला है। 10 महाविद्याओं में से साधक महाकाली की साधना को सबसे शक्तिशाली और प्रभावशाली माना जाता है। जो किसी भी कार्य को आप करते हैं तो तुरंत परिणाम मिलते हैं। साधना को अगर सही तरीके से किया जाए तो साधकों को अष्ट सिद्धि की प्राप्ति होती है। लेकिन दोस्तों फिर से बता रही हूँ, काली माता की पूजा अगर आप तांत्रिक पूजा करना चाहते हैं, खुद से घर पे ट्राई ना करें, किसी न किसी साधक की गाइडेंस ले लें। महाकाली माता को खुश करने के लिए उनकी फोटो या प्रतिमा के साथ उनके मंत्रों का जाप करें। 10 स्वरूप है, 10 महाविद्याएं हैं। कौन कौन सी है? 4 स्वरूप आती है माता के, दक्षिणा काली, शमशान काली, मात्र काली और महाकाली। हालांकि माँ कालिका की साधना के कई रूप हैं, लेकिन भक्तों को केवल सात्विक भक्ति करनी चाहिए। शमशान काली, काम कला काली, गुह्य काली, अष्टकाली, दक्षिण काली, सिद्ध काली, भद्रकाली आदि कई मान से माँ की साधना होती है। अगर माता रानी प्रसन्न हो जाए अपने भक्त पे तो भक्त का जीवन पलट सकता है, भाग्य खुल सकता है और आप फर्श से सीधा अर्श पे पहुंच सकते हैं। दोस्तों माता काली की पूजा या भक्ति करने वाले को सभी तरह से निर्भीक और सुखी बना देती है। अपने भक्तों की सभी परेशानियों को माँ दूर करती है। तो चलिए मैं आपको बताऊं क्या क्या चीज़ों से आपको छुटकारा मिल जाएगा। एक तो लंबे समय से चली आ रही आपकी बीमारी है, जिसका कोई इलाज नहीं है, वो माँ काली की पूजा से दूर हो जाते हैं। माँ काली के पूजक पर टोने टोटके, काला जादू आदि चीज़ों का प्रभाव नहीं पड़ता, ना ही बुरी आत्माएं माता काली के भक्त के पास आ सकती है। अगर आपके बिजनेस में परेशानियां आ रही है, कर्ज चढ़ गया है, कारोबार में लाभ नौकरी नहीं मिल रहे हैं, बेरोजगारी है, करियर या शिक्षा में असफलता मिल रही है, तो इन सभी चीज़ों से दूरियां माता रानी आपका निदान करती हैं। हर रोज़ कोई ना कोई जिसके जीवन में मुसीबत खड़ी होती है, काली माता इस तरह की घटनाओं को रोक देती है। अगर आपके जीवन साथी या किसी खास मित्र से संबंधों में तनाव आ रहे हैं तो वो भी दूर होते हैं।
पितृ दोष हो, काल सर्प दोष हो, ऐसे दोषों को भी दूर करती है माता काली। और शनि की साढ़े साती, ढैया, शनि राहु की महादशा या अंतरदशा हो, ये सब माता रानी दूर करती हैं। दोस्तों आज आपको बताती हूँ काली माता का एक अचूक मंत्र, जिसको जल्दी से सुन लेते हैं। कहते हैं कि अगर सुन भी लेते हैं तो बहुत लाभदायक होता है, लेकिन माता रानी आपको ये करने से बहुत जल्दी फल की प्राप्ति होगी, पर बहुत बहुत सावधान रह के करें। आजमाने के लिए इस मंत्र का यूज़ ना करें। अगर आप काली माता के बहुत सीरियस भक्त हैं तो ही इस मंत्र को आपको करना है। ओम नमो काली कंकाली महाकाली मुख सुंदर जिभा वाली, चार वीर भैरों 84, चार बत्ती पूजूं पान ए मिठाई, अब बोलो काली की दुहाई। इस मंत्र का आपको प्रतिदिन 108 बार जाप करने से आर्थिक लाभ मिलता है, धन संबंधी की परेशानी दूर हो जाती है और सारे काम संभव हो जाते हैं। 15 दिन में एक बार किसी भी मंगलवार को या फ्राइडे के दिन आपको काली माता को मीठा पान और मिठाई का भोग लगाना है। दोस्तों मुकदमे या कर्ज की समस्या हो या कोई भी तरह के आपके कारोबार की समस्या हो, किसी से लेन देन की समस्या हो, तो 9 दिन देवी के समक्ष आपको गूगल की सुगंध की धूप जलानी है। सामान्य रूप से गुप्त नवरात्रि में काली माता के लिए अखंड दीप जलाना चाहिए और दुर्गा सप्तशती के जो मंत्र हैं उनका जाप करने से माना जाता है कि माता काली बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाती है और कर्ज और मुकदमे आदि से मुक्ति की प्राप्ति होती है। अगर आपको ऐसा लगता है कि किसी ने लक्ष्मी माता को बांध रखा है, आपके घर में आने नहीं दे रहे हैं, तो प्रतिदिन 2 लकड़ी वाली, बांस वाली नहीं लेनी है दोस्तों, आपको लकड़ी वाली अगरबत्ती जलानी है और एक धूपबत्ती जलाना है। प्रत्येक शुक्रवार को काली माता के मंदिर में जाकर पूजा करना है और माता से प्रार्थना करना है कि माता हर बंधन को काट दो, हमें हर जो बंधन में बांध दिया गया है उससे मुक्ति दो। ऐसा करने से आपको जो भी मुक्ति किसी ने बांधा हुआ होता है उससे मुक्ति मिल जाती है। अगर आपके घर में कलह बहुत ज़्यादा होता है, मानसिक कलह होता है, तनाव या परेशानियों से जूझ रहे हैं, तो शनिवार के दिन माँ काली के मंदिर में जाकर उनसे अपने द्वारा किए गए जाने अनजाने पापों की क्षमा मांग लें और प्रॉमिस करें माता रानी को कि माता रानी हम आगे से कोई भी गलत काम नहीं करेंगे। ध्यान रहे वादा निभा सकते हैं तो ही ये प्रॉमिस करें, नहीं तो उल्टा पड़ जाता है। 5 शनिवार आपको हर शनिवार को जाके ये काम करना है। 11 या 21 शनिवार आप काली माँ के मंदिर रेगुलर जाएं हर शनिवार को और क्षमा मांगते हुए अपनी क्षमता के अनुसार नारियल, हार, फूल, लाल फूल की माला, जवा कुसुम की माला माता रानी को चढ़ाएं, नीले फूल जो प्रजापति फूल होते हैं उसकी माला माता को चढ़ाएं और फिर प्रसाद लगाकर भक्तों में बांट दें। माता काली की पूजा लाल कुमकुम, अक्षत, गुड़हल के फूल, नीले फूल, प्रजापति, लाल वस्त्र, चुनरी आदि से भी करें। भोग में हलवा या पेड़ा, केसर या पेड़ा भी माता रानी को भोग लगा सकते हैं। पूरी श्रद्धा से उपासना की जाए तो आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। और दोस्तों अगर माता रानी प्रसन्न हो गई तो आपका जीवन इतना सुखद हो जाएगा कि आपको समझ में ही नहीं आएगा। दोस्तों अगर शनि दोष है आपके अंदर तो शनिवार के दिन सरसों का तेल, काला तिल, काली उड़द लेकर आप माँ काली का भी विधि विधान से पूजा कर सकते हैं, उससे भी शनि दोष दूर हो जाता है। अगर आप दोस्तों माता काली का एक साबर मंत्र होता है, तांत्रिक साधना है ये, फिर से बता दूं, शुद्ध और पवित्र होकर ही आपको ये मंत्र को जाप करना है, नहीं तो दोस्तों कुछ भी बुरा घटित हो सकता है।
मंत्र है ओम निरंजन निराकार अवगत पुरुष तत्सार, तत्सार मध्य ज्योत, ज्योत मध्य परम ज्योत मध्य उत्पन्न भई, माता शंभु शिवानी, कालियो काली काली महाकाली, कृष्णवर्णी शव वहानी, रुद्र की पोषणी, हाथ खप्पर खड्ग धारी, गले मुंडमाला हंस मुखी, जिह्वा ज्वाला दंत काली, मध्य मांसकारी शमशान की रानी, मांस खाए रक्त पीवे, भस्मंती माई, जहाँ पर पाई तहाँ लगाई, सत की नाती धर्म की बेटी, इंद्र की साली काल की काली, जोग की जोगिन नागों की नागिन, मन माने तो संग रमाई, नहीं तो शमशान फिर अकेली, चार वीर अष्ट भैरों, घोर काली अघोर काली, अजर बजर अमर काली, भक जून निर्भय काली, बला भक दुष्ट को भक, काल भक पापी पाखंडी को भक, जति सती को रख, ओम काली तुम बाला ना वृद्धा, देव ना दानव नर ना नारी, देवी जी तुम ही हो पर ब्रह्मा काली। इसके बाद ये बोलने के बाद आपको मंत्र बोलना है ओम क्रीं 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 हूं हूं रिंग रिंग दक्षिणे कालिके, क्रीं क्रीं हूं हूं रिंग रिंग स्वाहा। दोस्तों ध्यान रखिए, मंत्र बहुत ही अचूक है, शाबर मंत्र है माता का। माता के जो मंत्र है उस बहुत रहस्यमय मंत्र है। आपको मैं बता दूं, काली माता के मंत्र एकाक्षर मंत्र है क्रीं, इसे चिंतामणि काली का विशेष मंत्र कहा जाता है। द्विअक्षर मंत्र है क्रीं क्रीं, तांत्रिक साधनाएं और मंत्र सिद्धि हेतु होता है। त्रिअक्षरी मंत्र होता है क्रीं क्रीं क्रीं, तांत्रिक साधना के पहले और बाद में जपा जाता है। ज्ञान प्रदाता मंत्र होता है रिंग, दक्षिण कालिका मंत्र ज्ञान हेतु होता है। इसके अलावा दोस्तों चेटक मंत्र होता है क्रीं 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 स्वाहा, जो दुखों का निवारण करके धन धान्य की वृद्धि एवं पारिवारिक शांति हेतु होता है। 6 अक्षरों का मंत्र होता है क्रीं क्रीं फट स्वाहा, सम्मोहन आदि तांत्रिक सिद्धियों के लिए होता है। 8 अक्षरों का मंत्र होता है क्रीं 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 स्वाहा, पासना के अंत में जप करने पर सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। नवार्ण मंत्र माता का सबसे शक्तिशाली जो मंत्र है दोस्तों वो है ओम ऐं ग्लीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। इसका प्रत्येक अक्षर एक ग्रह को नियंत्रित करता है और इस मंत्र का जप नवरात्रों में करने से विशेष फलदायी होता है। 11 अक्षरों का एक मंत्र होता है दोस्तों ऐं नमः क्रीं क्रीं कालिकाय स्वाहा। ये मंत्र अत्यंत दुर्लभ और सर्व सिद्धियों को प्रदान करने वाला है। 5, 6 और 8 और 11 अक्षर वाले मंत्रों को 2 लाख की संख्या में करना पड़ता है, तब जाके ऐसा माना जाता है दोस्तों सारी मुक्ति मिल जाती है। दोस्तों माता की सबसे सरल भक्ति का लास्ट उपाय आपको बता देती हूँ, ध्यान से सुन लीजिए और इस नवरात्र में कर लीजिए। दोस्तों नवरात्र में काल रात्रि की जिस दिन सप्तमी है उस दिन पवित्र होकर मांस मदिरा छोड़ के आपको किसी भी ऑपोजिट सेक्स के पास भी नहीं जाना है। माता के मंदिर में जाकर गूगल की धूप लगाने के बाद गुलाब के फूल चढ़ाएं और माता की मूर्ति के सामने बैठ के प्रार्थना करें, हे माता मेरी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करे। हे काली माता मेरे जो भी विघ्न है, काम में बाधाएं आ रही है, जो भी मेरे जीवन में समस्याएं हैं, आपके दिल में जो भी प्रार्थना आती है, आप जो चाहते हैं वो माता को बोलें और हाथ जोड़ के फिर माँ से करें, हे माँ सारी विपदाएं और बाधाएं हटाएं और हमारे इस कार्य को पूर्ण करें। माता रानी ज़रूर प्रसन्न होगी। ऐसा आपको 21 शुक्रवार आपको सप्तमी को शुरू करना है। ये नवरात्र में सप्तमी के दिन से शुरू करके 21 शुक्रवार तक करने के बाद 21वें शुक्रवार को आपको माता रानी को काली चुनरी, चूड़ी, बिछिया, बिंदी आदि सुहाग की चीज़ें अर्पित करके माता को 5 तरह की मिठाई का भोग लगाएं। माता रानी प्रसन्न होगी तो 100% हर तरह की कामनाएं आपकी पूर्ण हो जाएंगी, संकट कट जाएंगे। दोस्तों आपके जीवन में जो भी समस्याएं हैं, चाहे वो पैसे की हो, आर्थिक हो या कोई भी दूसरी पर्सनल प्रॉब्लम हो, दोस्तों वो सब ठीक हो जाएंगे।
तो ये कर लीजिए दोस्तों, इस नवरात्रि में माता को मना लीजिए, अपने घर ले आइए। आज के लिए बस इतना ही। किसी भी तरह के क्वेश्चन हो प्लीज़ मुझे वीडियो के नीचे लिख के पूछ सकते हैं, मुझे ईमेल कर सकते हैं। मेरी ईमेल आईडी है brijnari@gmail.com। मुस्कुराते रहिए, खिलखिलाते रहिए। जो भी काली के उपासक हैं, काली माता के भक्त हैं, उनको ये वीडियो फॉरवर्ड करना ना भूलें दोस्तों। ध्यान रखें और सब्सक्राइब करके रखें ताकि हमारे आने वाले वीडियो से आप कनेक्टेड रहें। आज के लिए जय माता दी।